गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक सवाल लेकर मैं आया हूं और इस सवाल को जो है कि आप लोग जितने भी लोगों को आता होगा अपने आप में लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा तो हम खुद यहाँ पे बताएंगे। जो है कि दर्पण से सवाल आज हम लेकर आए हैं और सबसे पहला सवाल बनता है दर्पण में कि सूत्र के माध्यम से भी बता दिया गया आप लोगों को। और दर्पण से सबसे पहला सवाल आता है इसमें। सवाल बोल रहा है यहाँ पे, जहां पे सवाल बोल रहा है आप लोगों का, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। कितनी रखी गई है? 4 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये क्या है? एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण की लंबाई जो है, समतल दर्पण के सामने कोई एक वस्तु रखा गया, उसमें क्या है? 10 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 10 सेमी की है। फिर बोल रहा है कि दूरी पर रखी गई है। फिर बोला कि 4 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर लंबी है। 4 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है। पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि वस्तु समतल दर्पण के प्रतिबिंब का आकार जो होता है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो क्या होता है? वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं होता है? वस्तु क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण की जो होती है आकार, समतल दर्पण के आकार में जो वस्तु होता है उसमें क्या होता है? वो बराबर होता है। इसलिए कितने सेंटीमीटर की दूरी पर की है? एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक कोई समतल दर्पण है उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है? वस्तु रखा गया है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु कितना? 4 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है? 4 सेंटीमीटर लंबा है। आप सभी जानते हैं कि एक समतल दर्पण या एक समतल दर्पण प्रतिबिंब के सामने किसी वस्तु को रखा जाएगा तो क्या होगा? उसके बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा। जैसे देखिए, आप देख चुके हैं। इसमें देखिए, जैसे कहा गया है, इसमें कहा गया आपका कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार जो होता है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। वस्तु के आकार क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। इसका एक आंसर है आपका, कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे समतल दर्पण होता क्या, देख लेते हैं। समतल दर्पण होता क्या है इसको देख लेते हैं। समतल दर्पण कहता है कि वह दर्पण, क्या बोलता है? वह दर्पण जिसका प्रत्येक जगह का सतह, वह दर्पण जिसका प्रत्येक जगह का सतह एक समान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक समान पाया जाता है एवं उसका एक भाग कलई किया हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। एक भाग उसका कलई किया जाता है और उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जैसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका प्रत्येक जगह उसका सतह एक समान पाया जाए, उसका सतह क्या पाया जाए? एक समान पाया जाए। फिर जाएगा उसका एक भाग जो होता है कलई किया होता है। क्या होता है? कलई किया होता है। उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल
दर्पण की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। समतल दर्पण क्या है, कुछ विशेषताएं। अगर समतल दर्पण से अगर आपका सवाल आता है, समतल दर्पण से अगर आपका सवाल आता है तो सबसे पहले इसके विशेषताओं को जानना जरूरी है। जब तक विशेषता नहीं जानेंगे आप सवाल को समतल दर्पण से नहीं हल कर पाएंगे। तो कहते हैं कि पहली विशेषता होती है, इसमें क्या होती है, निम्नलिखित विशेषता होती है। क्या होती है, निम्नलिखित। तो पहला विशेषता होती है कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, क्या होता है, आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक एवं सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। अभी हम पढ़े आप हैं कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक एवं क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा बनता है। दूसरा इसका विशेषता होता है कि समतल दर्पण के सामने x मीटर, क्या बोला है, x मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, x मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में x मीटर की दूरी पर बनता है। जैसा कि अभी आप सवाल देखे हैं 10 मीटर की, कितना रखा था उसमें, 10 मीटर क्या था, लंबा था, 10 मीटर दूरी पर रखा गया था। और 4 सेंटीमीटर क्या था, 4 सेंटीमीटर क्या था, चौड़ाई की, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर क्या थी, लंबाई। तो कितना बना था उसमें, 4 सेंटीमीटर ही बना था। उसमें कितना बना था, 4 सेंटीमीटर ही बना था। उसी के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, समतल दर्पण के सामने x मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में x मीटर की दूरी पर ही बनेगा। जितनी दूरी पर रखेंगे वस्तु को, जितनी मीटर दूरी पर रखेंगे दर्पण के सामने, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही मीटर पे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर बोल रहा है, फिर आगे बोला कि दर्पण के सामने वस्तु भी, मतलब वेग, क्या होता है, मतलब वेग, वेग मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। क्या चलता है, वस्तु के वेग मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, जब दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, 2v मीटर, क्या बनेगा, 2v मीटर प्रति सेकंड, क्या बनेगा, प्रति सेकंड की चाल से चलेगा। अभी इस पे एक सवाल करेंगे हम लोग आगे चलकर, थोड़ा सा दो विशेषता और देख लेते हैं, दो विशेषताएं और है देख लेते हैं। अभी इस पे एक सवाल बनेगा, अभी देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है यहाँ पे कि यदि दर्पण को थीटा कोण, क्या है, ये थीटा है, थीटा कोण, दर्पण को थीटा कोण, दर्पण को थीटा कोण पर झुका दिया जाए तो, दर्पण को किस कोण पर, थीटा कोण पर झुका दिया जाए तो दर्पण में प्रतिबिंब, जब दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो किस आधार से बनेगा, 2 थीटा कोण पर कितने पे झुकेगा, 2 थीटा कोण पर झुक जाएगा। दर्पण को अगर थीटा कोण पर झुकाया जाता है, जब कोई दर्पण और मिरर हो, दर्पण और शीशा होगा ना, तो उसको किस कोण पर झुकाया जाएगा, थीटा कोण पर झुकाया जाएगा। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब झुकेगा उस कितने पर झुकेगा, 2 थीटा कोण पर झुकेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है यहाँ पे कि दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। सवाल बन सकता है एक नंबर में कि दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या 360, दर्पण प्रतिबिंब की संख्या 360 अंश, 360 अंश, 360 अंश बटा के थीटा, 360 अंश बटा के थीटा। मान दिया गया कि दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या इतनी है तो उसकी संख्या कितनी बनेगी, तो जितना रहेगा 360 में थीटा का मान जितना रहेगा, थीटा के मान से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगी। आगे देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह अनंत तक होती है। कहां तक होती है, अनंत तक होती है। फिर बोला कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के
पीछे बनता है। फिर बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार क्या होता है, बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी पर्दे पर अगर समतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है उसको पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी से संबंधित कुछ सवाल है। इसी से संबंधित क्या है, कुछ सवाल है। सवाल को देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है हमारा, सवाल बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई, कोई व्यक्ति है उसकी ऊंचाई 100 कितना है, 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, इस व्यक्ति को अपना पूरा, अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब फिगर देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, कितनी होगी समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, क्या होता है फार्मूला, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर होता है, क्या होता है कि व्यक्ति की ऊंचाई पूछे या वस्तु की ऊंचाई पूछे या बच्चे की ऊंचाई पूछे या लड़का की ऊंचाई पूछे या लड़की की ऊंचाई पूछे तो सेम होता है कि वस्तु की ऊंचाई का मान 2 क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई अपान 2। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आपका एक सवाल लगेगा, इसी फार्मूले पे आपका सवाल लगेगा, इसी फार्मूले पे आपका सवाल लगेगा। अगर वस्तु इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि सब में काम आएगा, इसमें आएगा, सब में काम आएगा। व्यक्ति पूछे, स्त्री पूछे, वस्तु पूछे, लड़का पूछे, लड़की पूछे, कलम पूछे, किताब पूछे, जो भी पूछे हम वस्तु रख सकते हैं, उसके आधार पर सवाल को लगाएंगे। तो सवाल लगेगा कैसे, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, कितने ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई का फार्मूला होता है वस्तु की ऊंचाई अपान 2। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 170, कितनी है, 170 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई हो गई। और अब हम क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, फिर कटाएंगे, कितने से कटेगा, 2 बटे 16, कितना बचा, 1 बचा, 2 बचे 10, कितना बचा, 2 बचे 10, 85, कितना होगा, 85, कितना होगा, 85 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 85 सेंटीमीटर होगा। ये आपका रहा आंसर, 85 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3 पर बोल रहा है एक समतल, क्या बोल रहा है, एक बच्चा, अभी हम बताएं कि बच्चा पूछे, जो भी पूछे, वस्तु पूछे, आदमी पूछे, किताब पूछे, जो भी पूछे, एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है, इसके सामने खड़ा है, कोई समतल दर्पण उसके सामने खड़ा है। यदि क्या बोल रहा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 सेंटीमीटर कहां बन रहा है, दूर बन रहा है। तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी, अभी हम बताया आपको कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण अभी बताया क्या होता है कि समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होती है, समतल दर्पण की न्यूनतम जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है। तो वहां पे हम लोग लिखे थे कि समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई अपान 2 लिखे थे। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे की समतल दर्पण से दूरी पूछ रहा है, वहां पे क्या पूछा था, ऊंचाई पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो बच्चे
समतल दर्पण क्या हो जाएगा, बच्चे की समतल दर्पण की दूरी क्या है कि समतल दर्पण की दूरी बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, से होगा, यहाँ पे क्या होगा, से होगा, क्या होगा, से होगा। समतल दर्पण से दूरी पूछा है तो के नहीं होगा, क्या होगा, से होगा। तो क्या होगा, बराबर क्या होगा, बच्चे की क्या होगा, बच्चे की दूरी अपन क्या हो जाएगा 2। तो बच्चे की दूरी कितनी है, बच्चे की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अपन क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे अपन 2। इसको घटाएंगे, 2 एक कम, 2 कटेगा, इसको घटाएंगे, 2 एक कम, 2 कट जाएगा, क्या होगा, 2 एक कम, 2 कट गया। फिर यहाँ पे क्या घटाएंगे, 2 3 6, कितना हो जाएगा 30। तो 30 सेंटीमीटर ये आपका था आंसर, क्या था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी वेग के बारे में पढ़े थे हम लोग विशेषता में, अभी पढ़े थे वेग के बारे में, विशेषता में पढ़े थे कि वेग क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे बोल रहा है वेग में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर जा रहा है, क्या कर रहा है, समतल दर्पण की ओर से क्या कर रहा है, आ रहा है। कितने मीटर प्रति सेकंड वेग से आ रहा है, तो 5 मीटर, कितने, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या कर रहा है, कि क्या कर रहा है, v क्या कर रहा है, वेग से आ रहा है, ठीक है। और इस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से प्रतीत होगा, कितने वेग से प्रतीत होगा, कितने वेग से प्रतीत होगा, व्यक्ति का प्रतिबिंब कितने वेग से प्रतीत होगा। तो अभी हम बताए, इससे पहले क्या पढ़े हम लोग, किसी भी व्यक्ति को आने के लिए किसी भी वेग से आ रहा है या जा रहा है वो व्यक्ति, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, 2v बनेगा। कितना बनेगा, 2v बनेगा। इसके पहले हम पढ़े थे कि 2v बनेगा। तो यहाँ पे वेग कितना दे रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से आ रहा है, तो वेग का मान कितना है, g का मान कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया। क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो 2 पर से कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर, क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 10 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जो है समतल दर्पण की ओर से क्या कर रहा है, आ रहा है, क्या कर रहा है, आ रहा है। तो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब वो भी v वेग से आ रहा है, कितने वेग से आ रहा है, कितने वेग से आ रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग से आ रहा है। तो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई मतलब पूरा कर देना होगा, तो उसका वेग निकल के सामने आ जाएगा। इसका आंसर आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये आपका आंसर। देखते हैं कुछ और बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। उस सवाल को आप लोग खुद बताएंगे, कमेंट करेंगे और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। एक सवाल आपके लिए है, क्या है आपके सवाल, इस सवाल का कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कितना आ रहा है। जितने भी लोग देखेंगे सवाल का जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा कितना आ रहा है, ताकि पता चले कि आप लोग कितना पढ़े हैं। और एग्जाम बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, 16 फरवरी से एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट है। तो छोटा छोटा वीडियो में आप लोगों को मैं सवाल इसी तरह डालता रहूंगा और आप लोग एग्जाम अपना अच्छे ढंग से पास भी हो जाएंगे। बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। कितनी है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो बोला कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, इसकी दूरी पूछ रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इसी सवाल के साथ इस क्लास को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।